डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस समझेंगे। देन व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व, डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है और इंडिफरेंस मैप। ये टॉपिक हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हैज़ अबंडेंट द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एंड अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के हिसाब से कंज्यूमर्स अपने सेटिस्फेक्शन को न्यूमेरिकल टर्म्स में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। बट इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ने जो कंसेप्ट यूज़ किया, जो अप्रोच यूज़ किया, दैट इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी के हिसाब से जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है या जो कंज्यूमर यूटिलिटी है, दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फीलिंग और उसे क्वांटिटेटिव टर्म्स में या कार्डिनल टर्म्स में मेज़र नहीं किया जा सकता। द ऑर्डिनल यूटिलिटी हाइपोथेसिस implies that the consumer is capable of comparing the different levels of satisfaction। मतलब कि जो कंज्यूमर है वो डिफरेंट गुड्स से उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो क्वांटिटी नहीं बता सकता, बट वो ये बता सकता है कि किसी गुड से या कॉम्बिनेशन ऑफ गुड से उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो दूसरी गुड्स या दूसरे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के बराबर है, ज़्यादा है या कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माना हमने दो गुड्स है हमारे पास, एप्पल एंड बनाना। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये कहती है कि कंज्यूमर ये नहीं बता सकता है कि बनाना खाने से उसे 10 यूनिट्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और एप्पल खाने से उसे 15 यूनिट्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ऑर्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच के हिसाब से वो हमें ये बता सकता है कि एप्पल खाने से उसे बनाना से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या दोनों गुड्स के कंजम्पशन से उसे बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जो बेसिक पॉइंट है वो ये कि जो यूटिलिटी है वो साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, इसलिए उसका क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है उसको क्वांटिटेटिवली मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र नहीं किया जा सकता। जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस अबाउट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। 3 अजम्पशंस पे बेस्ड है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। फर्स्ट वन इज़ कंप्लीट रैंकिंग, ट्रांजिटिविटी एंड नॉन सैटिस्फैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीट रैंकिंग। जो फर्स्ट अजम्पशन है कंज्यूमर्स प्रेफरेंस से रिलेटेड वो ये कि जितने भी अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़ एक कंज्यूमर को अवेलेबल होते हैं वो उनको कंपेयर कर सकता है और उनको रैंक दे सकता है इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, बंडल ऑफ कमोडिटीज़ या कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़ प्रोवाइड हिम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसके पास 2 कॉम्बिनेशन है, माना ए और बी, तो वो ये बता सकता है कि वो ए को बी पे प्रेफर करता है या बी कॉम्बिनेशन को ए के ऊपर प्रेफर करता है, या ए और बी कॉम्बिनेशन के बीच में वो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट है मतलब दोनों जो कॉम्बिनेशन है उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उनको रैंक दे सकता है। ए को वो ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, मतलब ए को वो नंबर 1 रैंक दे सकता है, बी को कम प्रेफर कर रहा है तो बी को वो सेकंड रैंक दे सकता है अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। सेकेंड वन इज़ ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस का मतलब है अगर एक पर्सन एक कमोडिटी को या दूसरी कमोडिटी को, माना एग्जांपल से समझते हैं, 3 कॉम्बिनेशन है ए बी सी। If a person prefers
a commodity or a combination of commodity A to B, and he prefers B to the commodity or combination C, he must also prefer A to C. अगर वो B के ऊपर A कॉम्बिनेशन को प्रेफर करता है, C कॉम्बिनेशन के ऊपर B कॉम्बिनेशन को प्रेफर करता है, तो वो C कॉम्बिनेशन से ज़्यादा A कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेगा, क्योंकि उस एक को वो B पे प्रेफर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, A कॉम्बिनेशन को उसको B कॉम्बिनेशन से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। B को C के ऊपर प्रेफर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, B कॉम्बिनेशन से उसको C कॉम्बिनेशन से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली A कॉम्बिनेशन से उसको C से भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एंड थर्ड वन इज़ नॉन सैचुरेशन। इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ एनी कमोडिटी टू लेस, दैट इज़ मोर इज़ बेटर, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। अगर उसके पास दो कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन में 2 एप्पल और 2 बनाना है, दूसरे कॉम्बिनेशन में 1 एप्पल और 1 बनाना है, तो ही विल ऑलवेज प्रेफर कॉम्बिनेशन 1 जिसमें 2 एप्पल एंड 2 बनाना है। वो एक कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा को प्रेफर करता है बजाय के कम को, और इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर कभी भी ओवर सप्लाइड नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास गुड्स की ओवर सप्लाई होगी तो वो गुड्स की बड़ी क्वांटिटी प्रेफर करने के बजाय स्मॉलर क्वांटिटी को प्रेफर करेगा। तो जो कंज्यूमर है वो कभी भी सैचुरेशन के पॉइंट तक नहीं पहुंचता है, और ये जो अजम्पशन है दैट इज़ नॉन सैचुरेशन। देन डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है दैट वाज गिवन बाय हिक्स एंड एलन, और इसका जो बेसिक टूल है इस एनालिसिस का, इट इज़ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज़ अ ग्राफ showing combination of two goods that give the equal satisfaction and utility to the consumer। इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफ है जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। चूँकि ये सारे जितने भी कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व पे हैं वो उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, तो जो कंज्यूमर है वो उन कॉम्बिनेशंस के बीच में इनडिफरेंट होगा। उसको कोई सा भी कॉम्बिनेशन मिलेगा उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई सा भी, हमारा 3 कॉम्बिनेशन है A B C, ये जो तीनों कॉम्बिनेशन है वो इंडिफरेंस कर्व पे हैं, तो उसको A कॉम्बिनेशन मिले, B मिले या C मिले, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंडिफरेंस कर्व उन कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स को शो करता है जो इक्वल सेटिस्फैक्शन और इक्वल यूटिलिटी कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, और चूँकि वो इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी दे रहे हैं तो जो कंज्यूमर है वो इन कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के बीच में इंडिफरेंट होगा, और इसी कारण इंडिफरेंस कर्व को हम इक्वल यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एक इंडिफरेंस कर्व पे हैं वो इक्वली डिज़ायरेबल है और इक्वली प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर है। कंज्यूमर उन सारे कॉम्बिनेशंस को इक्वली डिज़ायर करता है एंड इक्वली प्रेफर करता है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशंस उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व को हम इंडिफरेंस शेड्यूल और इंडिफरेंस कर्व का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके थ्रू समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा शेड्यूल है इंडिफरेंस, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारा शेड्यूल है। यहाँ हमने कॉम्बिनेशन लिए हैं, यहाँ हम एक कॉम्बिनेशन और ऐड कर देते हैं, कॉम्बिनेशन डी। कॉम्बिनेशन और 2 गुड्स हमने लिए हैं, फूड और क्लोथ। कॉम्बिनेशन एक के हिसाब से
कॉम्बिनेशन ए जो है उसमें फूड की 1 यूनिट है और क्लोथ की 12 यूनिट है। कॉम्बिनेशन बी में फूड की 2 यूनिट्स हैं और क्लोथ की 6 यूनिट्स हैं। कॉम्बिनेशन सी में फूड की 3 यूनिट्स हैं और क्लोथ की 4 यूनिट्स हैं। कॉम्बिनेशन डी में फूड की 4 यूनिट्स हैं और क्लोथ की 3 यूनिट्स हैं। तो ये जो ए बी सी डी ये जो 4 कॉम्बिनेशन है फूड और क्लोथ के, वो उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम कॉम्बिनेशन ए से बी की तरफ मूव करें, कॉम्बिनेशन ए में क्या था, फूड का 1 यूनिट, क्लोथ का 12 यूनिट। तो अगर अब कंज्यूमर फूड का 1 यूनिट कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है तो वो क्लोथ की 6 यूनिट्स सेक्रीफाइस करने को तैयार है, ताकि उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो सेम रहे। इसी तरह से अगर हम बी से सी की तरफ मूव करें, कॉम्बिनेशन बी से सी की तरफ अगर हम मूव करें, तो वो फूड का 1 यूनिट कंजम्पशन इंक्रीज़ करने के लिए क्लोथ की 2 यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार है। कॉम्बिनेशन डी अगर सी से डी की अगर हम बात करें, तो फूड का 1 यूनिट बढ़ाने के लिए वो क्लोथ की 1 यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार है। पर ये जो सेक्रीफाइस है उसके बाद भी इन चारों कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जब हम ये इंडिफरेंस शेड्यूल है उसमें जो कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं उनको एक ग्राफ में एक्सक्यूज़ मी शो करते हैं, तो हमें मिलता है इंडिफरेंस कर्व। और ये जो इंडिफरेंस कर्व है उसमें हमने एक्स एक्सिस पे फूड को मेज़र किया है और वाई एक्सिस पे क्लोथ हमने शो किया है। ए बी सी डी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड एंड क्लोथ है जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है इंडिफरेंस मैप। एक्सक्यूज़ मी। इंडिफरेंस मैप इज़ अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंडिफरेंस मैप है इट इज़ अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। ये एक कंज्यूमर प्रेफरेंस की जो कंप्लीट पिक्चर है उसको शो करता है। इस ग्राफ में हमने 3 इंडिफरेंस कर्व शो किए हैं जो मिलके एक इंडिफरेंस मैप को बनाते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। कीप वॉचिंग।